गरीबों को इसकी जरूरत है, अमीर इसे रखते हैं और कुछ ही इसका विरोध कर पाते हैं। यह हमें खुश कर सकता है, पर हमेशा नहीं। वास्तव में इसका कोई मूल्य नहीं, फिर भी शायद यही एक चीज है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। पैसे की उत्पत्ति समझने के लिए इसका इतिहास जानना जरूरी है। पहले वस्तु विनिमय था, जहां लोग अपनी चीजें सीधे बदलते थे। इस सरल व्यापार से विशेषज्ञता, आर्थिक विकास और समृद्धि में भारी बढ़ोतरी हुई। एक दूसरे को खोजने और चीजों का आदान प्रदान करने के लिए लोगों ने बाजार बनाए। अपने उत्पादों पर भरोसा जताने के लिए उन्होंने बाद में ब्रांड बनाए। लेकिन एक समस्या थी। वस्तु विनिमय दोहरी इच्छाओं के मेल पर निर्भर था, यानी लोगों को एक दूसरे की चीजें चाहिए और एक दूसरे को ढूंढना भी पड़े। संचार के साधनों के बिना यह आसान नहीं था और अक्सर उन्हें अपनी किस्मत खोजने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता था। लगभग 3500 साल पहले किसी ने दुर्लभ धातुओं के रूप में उत्पादों को तौलने का विचार दिया और सोना चांदी विनिमय का माध्यम बन गए। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों का मानना था कि सोना जितना सुंदर था, उतना ही दुर्लभ भी। सोने ने वस्तु विनिमय को बदला, हमें चीजें बनाने और बेचने की अनुमति दी और अपनी कमाई को बचाने का मौका दिया। मूल्य को संग्रहित करने की क्षमता का जन्म हुआ। इसका मतलब था कि हम अपने काम की कमाई को भविष्य के लिए बचा सकते थे, जिससे नवाचार और विशेषज्ञता में जबरदस्त वृद्धि हुई। व्यापार में तेजी आई और नतीजतन बहुत सारी संपत्ति का निर्माण हुआ। करीब 1000 साल पहले कुछ चतुर व्यापारियों ने महसूस किया कि विश्वास खुद सोने जितना ही मूल्यवान था। माल के बदले उन्होंने विक्रेता से बाद में सोना देने का वादा किया और उन्हें एक साख पत्र दे दिया। कागजी नोटों का फायदा यह था कि वे सोने से हल्के थे और गिनने, रखने और सुरक्षित करने में आसान थे। शासकों और नेताओं ने जल्द ही समझ लिया कि वे खुद नोट जारी कर सकते हैं और दूसरों को ऐसा करने से रोक दिया। जनता का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने हर नोट को सोने के बराबर मूल्य से बदलने का वादा किया। करीब 100 साल पहले शासकों ने ज्यादा पैसे की चाह में सोने का समर्थन छोड़ दिया और मनमाने ढंग से नोट छापने लगे। इस तरह फिएट मनी का जन्म हुआ। नया छापा गया पैसा अक्सर व्यापारियों को सस्ते कर्ज के रूप में दिया जाता था। इससे उन्हें निवेश करने, लोगों को काम पर रखने और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने का मौका मिला। कमाने और बचत करने वाले कर्मचारियों ने देखा कि समय के साथ रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़े, पर उनकी बचत की खरीद शक्ति घटी। नतीजतन वे अक्सर अपनी बचत जल्दी खर्च कर देते, जिससे आर्थिक गतिविधि और बढ़ती। लेकिन जल्द ही कुछ लोगों ने समझा कि जहां उनकी आय लगभग स्थिर रही, वहीं मकान और कंपनियों के शेयर लगातार बढ़ते गए। परिसंपत्तियों की कीमतों में मुद्रास्फीति इसीलिए हुई क्योंकि पैसा तो बढ़ रहा था, लेकिन खरीदने के लिए जमीन उतनी ही सीमित थी। कुछ लोगों ने तर्क देना शुरू किया कि जब सरकारें नया पैसा छापती हैं, तो वे गरीबों की बचत कम करती हैं और अमीरों के घरों की कीमतें बढ़ाती हैं। यही एक कारण था कि लोगों ने पैसे के नए रूप की खोज शुरू कर दी। क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन पैसे का नवीनतम रूप है। वे अन्य मुद्राओं की तरह ही काम करते हैं क्योंकि लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। फिएट मनी के विपरीत बिटकॉइन गणितीय कोड के विकेंद्रीकृत नेटवर्क द्वारा बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें बिना किसी बिचौलिए के सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजा जा सकता है और कोई भी 21 मिलियन बिटकॉइन की तय संख्या को नहीं बढ़ा सकता, जो लोगों के भरोसे और बचत का मुख्य कारण है। आप क्या सोचते हैं? क्या इतिहास यहीं खत्म हो जाएगा और बिटकॉइन पैसे का अंतिम रूप बन जाएगा? और अगर बिटकॉइन फिर से गायब हो जाते हैं, तो हम सब किस तरह के पैसे पर भरोसा कर सकते हैं? अपना तर्क देने से पहले आपको जानना चाहिए कि अच्छे या ईमानदार पैसे में आमतौर पर 5 विशेषताएं होती हैं। दुर्लभता, टिकाऊपन, स्वाह्यता, विभाज्यता और सत्यापनीयता।